आज संगीत की दुनिया जैसे थम सी गई है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि हर दिल की धड़कनों में बसती थी, आज वो खामोश हो गई है। हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की। वो नाम जो 8 दशकों तक भारतीय सिनेमा की आत्मा बना रहा, वो आवाज जिसने 12,000 से भी ज्यादा गीतों में जिंदगी के हर रंगों को उतारा। आज जब वो हमारे बीच नहीं रही तो हर दिल, हर धुन जैसे उन्हें पुकार रही है। 8 सितंबर 1973 की वो महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा जी ने बचपन से ही संगीत को जिया था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक महान शास्त्रीय गायक थे, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उन्हें अकेला कर दिया। छोटी सी उम्र में ही पिता का साया उठ गया और घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। उनकी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने संघर्षों के बीच अपनी आवाज को ही सहारा बनाया। वो उम्र जब बच्चे सपने देखते हैं, उस उम्र में आशा जी ने जिम्मेदारियां निभाई। जिंदगी ने उन्हें सिर्फ संघर्ष ही नहीं, दर्द भी बहुत दिए। 16 साल की नाजुक उम्र में उन्होंने प्यार में घर छोड़ दिया और गणपतराव भोसले से शादी कर ली, लेकिन वो रिश्ता खुशियों का नहीं बल्कि तकलीफों का बन गया। घरेलू हिंसा, अपमान और टूटे रिश्तों के बीच उन्होंने बहुत कुछ सहा और फिर एक दिन 3 बच्चों के साथ मायके लौट आईं। शायद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन आशा जी नहीं टूटी। उन्होंने अपने टूटे हुए सपनों को ही अपनी ताकत बना लिया। फिर शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। 1950 का वो दौर जब उन्हें छोटी फिल्मों में ही गाने मिलते थे, जहां दूसरे गायक शायद जाने से कतराते थे। वहां आशा जी अपनी पूरी जान लगाकर गाती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 1956 में फिल्म CID का गाना लेके पहला पहला प्यार उनकी पहचान बन गया। इसके बाद उनकी आवाज ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। OP नैयर के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत को नई पहचान दी। आइए मेहरबान, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा जैसे गीत आज भी दिलों में बसते हैं। फिर उनकी जिंदगी में आए राहुल देव बर्मन, एक ऐसा साथ जिसने ना सिर्फ उनकी निजी जिंदगी को सहारा दिया बल्कि संगीत को भी एक नया आयाम दिया। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ये मेरा दिल, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये उस दौर की धड़कन थे। आशा जी की आवाज में वो जादू था जो हर एहसास को जी उठता था, चाहे वो गजल की नजाकत हो या डांस नंबर की मस्ती। दिल चीज क्या है जैसे गजलों में उनकी गहराइयों ने दुनिया को हैरान कर दिया। तो रंगीला रे जैसे गानों ने उनकी चंचलता ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो हर एहसास की आवाज थी। उन्होंने हिंदी, मराठी समेत 18 से भी ज्यादा भाषाओं में गाकर ये साबित कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स की गई कलाकारों के रूप में मान्यता दी, लेकिन सच तो ये था कि उनका असली रिकॉर्ड लोगों के दिलों में है, जहां वो हमेशा नंबर 1 रहेंगी। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से नवाजा गया और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन इन सबसे बड़ा सम्मान था वो प्यार जो उन्हें हर घर में मिला। और शायद यही वजह थी कि उम्र उनके लिए कभी मायने नहीं रखी। 89 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म माई से अभिनय की शुरुआत की और दिखा दिया कि कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। 80 साल की उम्र में भी वो पेरिस के मंच पर गा रही थी जैसे वक्त उनके लिए ठहर सा गया हो। लेकिन आज वक्त आगे बढ़ गया है और पीछे छूट गई है एक अमर आवाज जो हर दिल में गूंज रही है। आज जब कहीं पिया तू अब तो आजा बजता है तो लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही है। जब दम मारो दम सुनाई देता है तो लगता है जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। और जब दिल चीज क्या है की गहराई दिल को छूती है तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। आशा जी, आप कहीं नहीं गई, आप हर उस गीत में जिंदा हैं जिसे हमने कभी महसूस किया है। आप हर उस धड़कन में हैं जो संगीत से जुड़ी है। आपकी आवाज कभी खामोश नहीं हो सकती क्योंकि वो अब हमारी यादों में बस चुकी है। आप सिर्फ एक नाम नहीं थी, आप एक एहसास थी और एक ऐसे युग कभी खत्म नहीं होते, बस यादों में अमर रह जाते हैं। आपको शत शत नमन। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मीका और देखते रहे प्राइम न्यूज़।